हेलो प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th की विलोपन विधि सीखने वाले हैं बहुत ही आसान तरीके से। तो विलोपन विधि आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यानी यहाँ से आपका एक क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है कि निम्न समीकरणों को विलोपन विधि से हल कीजिए। इसलिए वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ना। तो इसको आपको छोड़ के नहीं आना है अपने बोर्ड एग्ज़ाम में, इसको आप हल करके ही आएंगे। तो इसको पूरा देखिए जिससे आपको हर एक चीज़ अच्छे से समझ में आ जाए, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं और इसको अच्छे से समझेंगे। तो चलिए इसको हल करते हैं। तो इस तरह से आपको दो समीकरण दे दी जाएंगे और कहेगा कि इसको विलोपन विधि से हल कीजिए, है ना। तो हम क्या करेंगे, इसको विलोपन विधि से हल करेंगे। तो देखिए यहाँ पर पहला समीकरण क्या है, 7x प्लस का 5y बराबर में 16, है ना। तो इसको आप क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 डाल देंगे। यानी ऊपर वाले समीकरण को क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 डाल देंगे, है ना, इस तरह से। और जो नीचे वाला है 2x प्लस का 2y बराबर 4, इसको आप क्या करेंगे, समीकरण नंबर 2 डालेंगे, समीकरण नंबर 2। इस तरह से आपको दो समीकरण बना लेने, है ना। अब इतना करने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, है ना। यहाँ पर आप लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। तो दोनों समीकरणों को आप क्या करेंगे, नीचे उतार लेंगे। तो चलिए इसको उतारते हैं। ऊपर वाला क्या है, 7x प्लस का 5y बराबर 16। दूसरा क्या है, 2x प्लस का 2y, है ना, और बराबर में क्या है 4। तो हम 4 लिख लेंगे। अब देखिए हम क्या करेंगे, इसमें गुणा करेंगे। क्या करेंगे, गुणा। तो यहाँ से आपकी विलोपन विधि शुरू हो जाती है। देखिए आपको क्या करना होगा, यहाँ से आप क्या करेंगे, जो x के गुणांक हैं, है ना, x के जो गुणा में संख्या हैं, इनकी आपको ऊपर नीचे गुणा करनी होगी, है ना। कैसे करेंगे, क्रॉस में, यानी क्रॉस में आपको मल्टीप्लाई करनी होगी। तो देखिए जो ऊपर वाला 7 है, इसकी गुणा आप नीचे करेंगे, यानी ऊपर वाला जो x का गुणांक है, इसकी आप गुणा करेंगे नीचे वाले समीकरण से। और जो नीचे वाले, यानी नीचे वाला x का गुणांक क्या है 2, तो इसकी गुणा करेंगे आप ऊपर वाले समीकरण से। तो हमको क्रॉस में मल्टीप्लाई करनी होती है x के गुणांकों को, है ना। तो x के गुणांक जो होते हैं, इनकी आप ऊपर नीचे गुणा करेंगे, यानी क्रॉस में गुणा करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, है ना। तो तिरछी गुणा आपको करनी होती है। तो यहाँ पर देखिए x के गुणा में 7 था, तो हमने इसकी गुणा नीचे कर दी, और इसके गुणा में क्या है 2, तो इसकी गुणा ऊपर, है ना। इसको आप ध्यान रखेंगे, जो ऊपर होगा इसकी गुणा नीचे करेंगे और जो नीचे होगा उसकी गुणा ऊपर। तो इस तरह से आपको करना होता है। यहीं पर आपकी विलोपन विधि स्टार्ट होती है ना। चलिए इसको हल करते हैं। तो बहुत ही शानदार तरीके से हम इसको हल करने वाले हैं। देखिए तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस 2 की गुणा पूरे समीकरण से करेंगे और इस 7 की गुणा पूरे समीकरण से करेंगे। चलिए गुणा करते हैं। तो 2 सत्ते 14, 14x, और यहाँ पर क्या है 2 पंजे 10, यानी प्लस है तो प्लस, और 2 की गुणा 5y से, तो 10y, है ना। और 16 दूनी हो जाएगा 32। तो आपको पूरे समीकरण से 2 से गुणा कर देनी है। अब हम क्या करेंगे, इस नीचे वाले समीकरण में 7 से गुणा करेंगे। तो 7 दूनी, यानी 7 की गुणा 2 से, 7 दूनी 14x, और प्लस, प्लस है तो प्लस, और 7 की गुणा 2 से, 7 दूनी 14, और y है तो y बराबर 7 की गुणा 4 से, 7 चौके 28, है ना, 28। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको ये करना होता है, समीकरण 1 में से, यानी ऊपर वाले समीकरण में से नीचे वाले समीकरण को घटाना होता है। तो हम घटाएंगे तो इसके सारे चिन्ह हो जाएंगे उल्टे, है ना। यानी ये प्लस है तो माइनस, और ये प्लस है तो माइनस, और ये प्लस है, ये वाला प्लस है तो माइनस। यानी ऊपर वाले समीकरण में से आपको नीचे वाले समीकरण को घटाना होता है। तो इसके सारे चिन्ह बदल जाएंगे। अगर ये माइनस होता तो प्लस हो जाता, और ये अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और इसी प्रकार ये प्लस है तो माइनस, है ना। तो सारे चिन्ह उल्टे हो जाएंगे। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे घटाने पर, घटाने पर, है ना। तो घटाएंगे ऊपर वाले में से नीचे वाले को। तो ये 14x प्लस का है और ये हो गया माइनस का, इसका चिन्ह बदल गया, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, 14x में से 14x आ जाएगा तो कुछ भी नहीं बचेगा, यानी 0। अब देखिए ऊपर वाला प्लस का 10y और नीचे वाला हो गया माइनस का 14y,
यानी माइनस का 14y बड़ा है और ये छोटा है प्लस का 10y। तो हमारा बचेगा यानी 14 में से 10 को हटाएंगे तो माइनस वाली संख्या बड़ी है तो माइनस का 4 और y है तो y यानी माइनस का 4y बचेगा, है ना। और बराबर देखिए 32 बड़ा है प्लस का है ये और ये माइनस का हो गया 28। तो ये छोटा है और ये बड़ा है तो 32 में से 28 को घटाएंगे तो प्लस का बचेगा हमारा 4। कितना बचा? 4। अब देखिए हम y का मान निकालेंगे यहाँ से तो इस 4 को इस तरफ भेजेंगे तो 4 बटे माइनस का 4, है ना। अब देखिए 4 से 4 कैंसिल, है ना, 4 से यहीं पर हम काट सकते हैं वैसे, तो 4 एकम 4, 4 एकम 4। तो हमारा y का मान जो है वो कितना आएगा? y का मान हमारा आएगा माइनस का 1, y का मान आ गया। अब हम क्या करेंगे, इस y का मान आप क्या करेंगे, समीकरण 1 में रख दो या समीकरण 2 में रख दो, वहाँ से हमें x का मान मिल जाएगा, है ना। चलिए हम क्या करेंगे, y का मान हमारा है माइनस का 1, हम क्या करेंगे y का मान रखेंगे समीकरण नंबर किसमें? 2 में, जो आपको सरल लगे। तो हम लिखेंगे यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर हम लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 में रखेंगे तो 2 क्या है, समीकरण 2 इसको उतारेंगे 2x प्लस 2y बराबर 4। अब देखिए y का मान क्या है, इसको हम लिखेंगे तो y का मान है हमारा माइनस का 1। तो देखिए 2x प्लस 2 गुणा y की जगह माइनस का 1 तो 1, है ना, और बराबर 4। अब 2x है और प्लस 2 की गुणा 1 से तो माइनस का ये हो जाएगा 2, है ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखिए माइनस का चिन्ह है तो ये माइनस का हो जाएगा माइनस का 2 और बराबर 4, है ना। अब देखिए यहाँ पर हमारा क्या हो गया 2x और इस 4 को यानी इस 2 को इस तरफ भेजेंगे तो ये माइनस का 2 है तो हो जाएगा प्लस का 2। अब देखिए 2x बराबर, है ना, 2x बराबर क्या होगा, 2x बराबर हो जाएगा 6, 4 प्लस 2 6। तो हम x का मान निकालेंगे तो 6 बटे हो जाएगा 2, यानी 2 इसके बटे में आ जाएगा तो 2 एकम 2, 2 तिया 6। तो x बराबर हमारा आ गया 3, यानी हमारे x और y के मान निकल के आ गए, है ना। तो इस तरह से आपको विलोपन विधि से हल करना होता है, यानी x और y के मान निकालने होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको विलोपन विधि से समीकरणों को हल करना आ गया होगा, है ना, कैसे हल किया जाता है, और समझ में आ गया है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में लिख दीजिए कि हाँ सर हमें समझ में आ गया है। और आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है। और अभी तक आपने अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर नहीं किया है तो शेयर कर दीजिए। और मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।